बच्चों, let's read the question. The question is: a particle is trapped in an infinite potential energy well. It is in the state with quantum number n is equal to 14. How many nodes does the probability density have? Counting the nodes at the end of the well. तो इस क्वेश्चन में है, ये पार्टिकल इन अ बॉक्स का है, इनफाइनाइट पोटेंशियल वेल में एक पार्टिकल है और वो n इज इक्वल टू 14 स्टेट में, n जो है वो क्वांटम स्टेट इसका n इज इक्वल टू 14 में है, तो नंबर ऑफ नोड्स हमें निकालने हैं. लेट्स डिस्कस द की कॉन्सेप्ट. तो ये जो प्रॉब्लम है ये एक क्वांटम मैकेनिकल प्रॉब्लम है. क्वांटम मैकेनिक्स से ही ये सॉल्व होता है और हम यहाँ पे इस पार्टिकल का वेव बिहेवियर हम जानते हैं कि मैटर के पास भी पार्टिकल और वेव दोनों बिहेवियर है. यहाँ पे इस पार्टिकल का हम वेव नेचर डिटेक्ट करेंगे और अगर वेव है तो वेव नेचर अगर ये एग्जिबिट कर रहा है तो कोई वेव इक्वेशन होगी, जैसा कि हमने वेव ऑन स्ट्रिंग और ये सब देखा है. तो खैर ये पार्टिकल है, एक इनफाइनाइट पोटेंशियल लेवल का मतलब होता है इसकी जो ये है पोटेंशियल है ये बहुत ज़्यादा है. मतलब पार्टिकल जो है इस बॉक्स के बाहर नहीं निकल सकता है. मान लेते हैं ये एक बॉक्स है, इसका डायमेंशन ए है, वन डायमेंशनल बॉक्स है, ठीक है, और n इज इक्वल टू 14 में. तो इस पार्टिकल के लिए जो डिस्क्राइब करेगा इट्स मोशन, उसके लिए हम वेव फंक्शन क्या लिखते हैं, ये बाउंड्री कंडीशन से आता है और ये है a साइन n पाई x अपॉन a. ठीक है, ये है साइन और हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का. तो ये जो वेव फंक्शन है वो साइन है, तो साइनसॉइडल होगा, मतलब ग्राफ पे हम बताएंगे इसका नोट्स क्या होगा. और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होगा, साई एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू रो. इसको हम प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कहते हैं. प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. और एनर्जी जो होगी इस पार्टिकल की, मतलब वेरियस क्वांटम स्टेट्स में होगा पार्टिकल, एन पे डिपेंड करेगा, एम स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 8ma स्क्वायर. ठीक है, मास m, मास ऑफ द पार्टिकल m और h क्या है, प्लैंक कांस्टेंट. तो हमें अब अगर हम यहाँ पे जो साई है, साई साइनसॉइडल फंक्शन है, तो अगर हम n इज इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट की बात करें तो a क्या हो जाएगा, साइन पाई एक्स बाई ए. ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या हो जाएगी, रो इज इक्वल टू साई एक्स का होल स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई एक्स बाई ए. तो यहाँ पे जो अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करें इसका, तो ये साइनसॉइडल है, तो 1 n इज इक्वल टू 1 के लिए ये आएगा कुछ ऐसा. ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए. अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसा आ जाएगा, अगर हम उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो ये आएगा कुछ ऐसा. ठीक है, कुछ ऐसा आएगा, ये सिमेट्रिकल होगा. तो यहाँ पे हम देख रहे, और नोट्स क्या होता है, एंड पॉइंट को हम नोट्स कहते हैं, मतलब जीरो डिस्प्लेसमेंट वाला. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का 2 नोड्स है, मतलब नंबर ऑफ नोड्स कितने हैं, 2. ठीक है, वैसे ही हम n इज इक्वल टू 2 के लिए भी ले सकते हैं. n इज इक्वल टू 2 के लिए साई एक्स क्या हो जाएगा, a साइन 2 फाई एक्स बाई ए. यहाँ पे हम ये साई एक्स है और ये एक्स और ये है साई एक्स का होल स्क्वायर. यहाँ पे जो ये क्वांटम स्टेट में होगा ये होगा, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की अगर बात करें तो वो कुछ ऐसा बना. ठीक है, ये है हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी. तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 2 के लिए नंबर ऑफ नोड्स अगर हम देखें तो 1 2 और 3 आया. ठीक है, और एनर्जी जो है वो n स्क्वायर पे डिपेंड करती है. एनर्जी जो होती है वो एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर. पार्टिकल इन वेल की बात है. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि n, अगर n क्वांटम स्टेट के लिए, n क्वांटम स्टेट के लिए n+1 नोड्स हैं. ठीक है, और हमारे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि n इज इक्वल टू 14 क्वांटम स्टेट के लिए क्या होगा. तो n इज इक्वल टू 14 के लिए जो नंबर ऑफ नोड्स होगा वो क्या होगा,
14 + 1 विच इज इक्वल टू 15। 15 नोट्स होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे यही पूछा गया था, तो यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।